तो आज मैं आपको अपने तीनों टर्टल्स इना मीना डिका का अपडेट देने वाला हूँ। 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया इनको मेरे यहाँ पे आए और ये तीनों टर्टल्स काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर रहे हैं और खाना वगैरह भी अच्छी तरह से खाते हैं और अच्छी तरह से घूमते फिरते भी हैं। इनका मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके टैंक के अंदर, इनके इस सेटअप के अंदर है, वो ये कि मैंने इसमें यूवीबी लाइट नहीं लगाया है, बस हीटिंग लाइट है। यूवीबी लाइट के कमी की वजह से टर्टल्स का सेल कमज़ोर हो जाता है, उनके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका टर्टल्स एक तरह से जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि इना मीना डिका जल्दी बूढ़े हों और मेरे को छोड़ के जल्दी से चले जाए। मैं चाहता हूँ कि ये लंबे समय तक मेरे साथ रहें। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक हीटिंग लाइट के साथ साथ यूवीबी लाइट भी लगाऊंगा। ये आप देखिए, मैंने यहाँ पे हीटिंग लाइट लगाया है। टर्टल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो इनको हीटिंग के लिए कोई सोर्स चाहिए होता है। आप इनको सन के अंदर धूप में रखते हैं, डायरेक्ट धूप में, तो वहाँ पे आपको हीटिंग लाइट चाहे यूवीबी लाइट दोनों देने का जरूरत नहीं है, धूप से ही उनका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह आर्टिफिशियल जगह पे टर्टल्स रख रहे हैं तो उनको यूवीबी लाइट और हीटिंग लाइट देना बहुत जरूरी है। मार्केट में आपको यूवीबी लाइट और हीटिंग लाइट काफ़ी महंगे प्राइस में, काफ़ी ज़्यादा दाम में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 50 रुपये में बताने वाला हूँ। 50 रुपये में आप इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों लाइटों को बना सकते हैं घर पे ही। ये हीटिंग लाइट भी मैंने अपने घर पे ही बनाया है, ये भी 50 रुपये से कम के अंदर में ही बन गया है। और जो यूवीबी लाइट में बनाऊंगा वो भी 50 रुपये के आसपास उसका प्राइस पड़ा है। तो अगर आपको भी अपने टर्टल्स के लिए यूवीबी लाइट, हीटिंग लाइट बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे इना मीना डिका के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं आपको यूवीबी लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। सेम आपको इसी तरह से हीटिंग लाइट भी बनाना है। हीटिंग लाइट मैंने पहले बना लिया है, तो अभी मैं आपको यूवीबी लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। बस आपको वायर लेना है, सीएफएल लेना है, प्लग लेना है, होल्डर लेना है और इस तरह से मैंने 2 डंडे लिया है। ये 2 डंडे मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और एक बात आपको जानना जरूरी है कि सीएफएल अब बहुत कम मिलता है मार्केट में, तो आपको कई दुकानों पे ढूंढना होगा तब जाके आपको सीएफएल मिलेगा। और इस तरह का आपको छोटा ही सीएफएल लेना है, बड़े का जरूरत नहीं है। 20 वाट से कम का अगर सीएफएल हो तो बढ़िया है। इस छोटे से सीएफएल से इनका काम हो जाएगा। और इना मीना डिका में से डिका भी हमारे साथ जुड़ गया है, यूवीबी लाइट बनाना सीख रहा है, देख रहा है कि किस तरह काम हो रहा है। तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब यूवीबी लाइट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वायर लेना है। 1 मीटर मैंने यहाँ पे वायर लिया है। ये मुझे 8 रुपये मीटर के हिसाब से मिला है। कई जगहों पे यही वाला वायर 5 रुपये 7 रुपये में भी मिल सकता है। और ये प्लग मैंने लिया है, ये प्लग मुझे 10 रुपये में मिला है। तो आपको सबसे पहले इस वायर को एक साइड से प्लग से जोड़ना है और एक साइड से होल्डर से जोड़ना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फैंसी, थोड़ा अच्छा दिखने वाला होल्डर लिया है। ये मुझे 20 रुपये का मिला है। और अगर आप कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये में भी होल्डर मिल जाएगा। तो आपको टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर उठाना है और एक साइड पे प्लग को और एक साइड पे होल्डर को कस देना है। तो इतना काम आपका 25 से 28 रुपये में हो जाएगा। इसके बाद आप सीएफएल का बारी। सीएफएल आपको कई जगहों पर ढूंढना पड़ सकता है, तो ये आपको 25 से 30 रुपये, 40 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। ये मुझे सीएफएल 30 रुपये में मिला है। तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। अब इस सीएफएल को इसमें लगाकर, होल्डर में लगाकर चेक कर लेते हैं। तो होल्डर में मैंने सीएफएल को लगा दिया और अब इस प्लग को मैं करंट देता हूँ, करंट का सप्लाई। तो मैंने प्लग को तो लगा दिया और यहाँ पर आप देखिए तो हमारा सीएफएल अच्छी तरह से जल रहा है, काम कर रहा है। अब इसको इसके जगह पे, लोकेशन पे सेट करना है। तो अब वहाँ पे चलते हैं और इन 2 लकड़ियों का मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बगल में ही ये हमारा सेटअप है जहाँ पे हमारे टर्टल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने टेप की मदद से, टेप चिपका कर मैंने हीटिंग लाइट को लटकाया है। ऐसा मुझे करना पड़ा क्योंकि बल्ब का वेट काफ़ी ज़्यादा है। ये ग्लास का बल्ब है और ग्लास का बल्ब का आपको पता ही होगा कि वेट ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने टेप लगा के इसको सपोर्ट दिया है। बाकी दूसरी चीज़ों से मैं हैंग करने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये हैंग नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेप लगाया है। और यहाँ पर आप जो 2 होल्स देख रहे हैं, 2 छेद दिख रहे हैं दोनों साइड में स्टैंड के ऊपर, तो ये होल्स बड़े काम के हैं। इन्हीं दोनों होल्स की मदद से मैं हीटिंग लाइट और यूवीबी लाइट दोनों लटकाने वाला हूँ। तो वो आप देखिए कुछ इस तरह से होगा। इन दोनों होल्स के अंदर मैं ये दोनों स्टिक जो मैंने लकड़ी रखा है, इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से अंदर की साइड लटका दूंगा। तो ये दोनों लकड़ी यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो इन्हीं दोनों के ऊपर मैं हीटिंग लाइट और यूवीबी लाइट लटकाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बल्ब को यहाँ से खोल के हटा देते हैं क्योंकि ग्लास का बल्ब है, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए। और इस हीटिंग लाइट का जो सेटअप है, जो भी वायर वगैरह है, इसको मैं टेप सहित पूरा हटा देता हूँ। और टेप को भी मुझे हटाना होगा, यहाँ से निकालना होगा इसमें से, क्योंकि अब इस टेप का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो DIY जो मैं चीज़ें बनाता हूँ उसमें एक और नया चीज़ जुड़ गया है, DIY हीटिंग लाइट और यूवीबी लाइट और उसका DIY सेटअप। तो इन दोनों लकड़ियों को यहाँ पर मैं सेट कर दिया है। और इनका जो आगे का मुँह है, यहाँ पर मैं थोड़ा टेप लगा दूँगा। टेप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि टेप से ये काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और हिलेंगे नहीं। अगर धागे से भी बांध सकता हूँ लेकिन
अभी फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। और एक एक करके मैंने यूवीबी लाइट और हीटिंग लाइट का जो होल्डर है वो मैंने यहाँ पे लटका दिया और इनके वायर को अच्छी तरह से मैंने स्टिक के ऊपर चिपका दिया ताकि ये ज़्यादा हिले डुले ना। तो हमारे दोनों होल्डर सेट हो गए हैं और काफ़ी प्यारे भी लग रहे हैं। दोनों को मैंने हैंग कर दिया बिल्कुल बराबर में। और इनका जो वायर है, वायर को भी मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से निकाल दिया है। दोनों का आप वायर देखिए, ये जो पीला वाला और लाल वाला जो तार है इसको मैंने अभी बाहर निकाला है। यहाँ से भी इस होल से, इस छोटे से छेद से भी निकालने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको दोबारा से प्लग को खोलना होगा और वायर को इससे बाहर निकाल के फिर दोबारा से प्लग को कसना होगा। तो यही ट्रिक है, थोड़ा अजीब सा ट्रिक है, लेकिन इसी को मैंने किया ताकि ये वायर इधर उधर फैला ना दिखे, एक जगह से सारे वायर निकले रहेंगे तो अच्छा लगेगा। काम तो हमारा हो गया, लेकिन हमारे टर्टल्स इनामिना डिका काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उनका जो सेटअप है उसके ऊपर इतना सारा काम हो रहा है, इतना जगह हिलडुल हो रहा है, तो ये देखकर काफ़ी डर गए। और आप देखिए छुप भी गए, अपने सेल के अंदर घुस गए हैं। लेकिन इनको पता नहीं इनके लिए एक सरप्राइज चीज़ आने वाला है, वो है यूवीबी लाइट, जो कि इनके सेटअप में नया ऐड होने वाला है जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर। अब तो बस अब इन दोनों बल्ब्स को लगाना ही बचा है, तो एक एक करके इन दोनों बल्ब को लगाते हैं। यूवीबी लाइट जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से आप हीटिंग लाइट भी बना सकते हैं, बस आपको इसका बल्ब कुछ इस तरह से खरीदना होगा। आपको याद होगा पहले हमारे घरों में 100 वाट का पीले रंग का बल्ब जलता था, तो वही वाला ये बल्ब है, बस इसका जो वाट है, जो पावर है वो थोड़ा कम है। ये 20 वाट का बल्ब है, इसीलिए इसका साइज़ भी छोटा है और ये हीट भी कम जनरेट करता है। इससे पहले मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया था, वो काफ़ी अच्छा हीट दे रहा था, लेकिन वो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जा रहा था। मैंने उस तरह का 2 बल्ब बदला, फिर उसके बाद इस बल्ब को लगाया। अभी तो 20 वाट का हीटिंग लाइट ही इनके लिए सफिशियंट है, क्योंकि इनका साइज़ भी काफ़ी कम है, उतना ज़्यादा साइज़ नहीं है कि इनको ज़्यादा हीट का ज़रूरत है। कम हीट में भी इनका काम चल जाएगा। और जो हमारा यूवीबी लाइट है, CFL है, उससे भी थोड़ा बड़ा हीट जनरेट होता है, तो इनको उससे काफ़ी फ़ायदा ही होगा। हीटिंग लाइट और यूवीबी लाइट दोनों ऑन हो गए हैं और यहाँ पर नीचे मुझे थोड़ा हीट, थोड़ा गर्मी भी महसूस हो रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है ये पत्थर जो मैंने रखे हैं जो पानी के ऊपर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे और टर्टल्स भी हो सकता है जल्दी आकर हीट लेने लगेंगे, यूवीबी रेज अपने ऊपर लेने लगेंगे और मस्त इंजॉय करेंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे भी, हेल्दी भी रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों लाइटों को मैंने इतना नीचे क्यों लगाया है। मैंने इतना नीचे लगाने का नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन इन दोनों बल्ब्स का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ग्लास के बल्ब्स हैं तो इनका वेट ज़्यादा है, जिस वजह से जो लकड़ी है वो भी नीचे झुक गया है। देखते हैं, अगर टर्टल्स को प्रॉब्लम होगा तो मैं ऊपर कर दूंगा थोड़ा लाइट। अभी तो ये बेचारे डरे हुए और पानी के नीचे छुपे हुए हैं अपने सेल के अंदर, तो इनको थोड़ा एक्साइट करने के लिए मैं थोड़ा फूड दे देता हूँ, थोड़ा खाना दे देता हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का समय चल रहा है और इनको दोपहर का डाइट का समय हो गया है। तो मैंने थोड़ा खाना डाल दिया है, ये मुझे देखकर थोड़ा डर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से हट जाऊँगा आप देखिएगा कि ये खाना खाना शुरू कर देंगे। अभी 10 से 15 सेकंड ही हुआ होगा और आप देखिए टर्टल्स ने खाना खाना शुरू कर दिया है। एक ही टर्टल खा रहा है, एक ही इनामिना डिका में से एक ही खा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में ये तीनों टर्टल्स खाना खाना शुरू कर देंगे। टर्टल्स और फिशेस के फोटोज और शॉर्ट्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।